और दोस्तों न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश और ख़ासकर एक गरीब देश जिसमें इतनी सारी समस्याएं हों, यहाँ तक कि रोटी कपड़ा जैसी समस्याएं जिस देश के पास हो, वो देश कैसे न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत से आगे जा सकता है। हालांकि सुनने में ये बात बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये बात सच है। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भारत से बहुत लेट शुरू हुआ था, लेकिन आज ये नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान इतनी गरीबी के बावजूद भी न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत से कहीं ज़्यादा आगे है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हमारा पड़ोसी चाइना भी हमसे ज़्यादा आगे है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है सिप्री के द्वारा और उसमें ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान जो पहले नंबर ऑफ एटम बम्स के मामले में भारत से पीछे हुआ करता था, सिर्फ 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो भारत से कहीं आगे निकल गया है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा कि एक छोटा सा एरिया यानी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एक ऐसे कंट्री हैं जो आपस में जिनकी बॉर्डर्स लगती हों और सारे के सारे न्यूक्लियर कंट्री हैं, जहां दूसरी तरफ दुनिया के बड़े देश चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, ये अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल दुनिया में जितने भी बड़े कंट्रीज़ थे, चाहे वो रूस हो या अमेरिका हो, उन्होंने अपने जितने भी परमाणु बम थे उनकी संख्या को घटाया है। लेकिन ये छोटे छोटे देश जिनके यहाँ खुद इतनी गरीबी पहले से मौजूद हो, ये परमाणु बम बनाने पर इतना जोर दे रहे हैं कि वो आपस में कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि यही परमाणु बम दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। भले ही भारत के पास चीन और पाकिस्तान की तरह इतनी ज़्यादा परमाणु एटम बम्स न हो, लेकिन भारत पिछले कई सालों से अपने मिलिट्री वेपन्स जो होते हैं उसको मॉडर्नाइज़ करने में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। यही कारण है कि भारत अपने परमाणु कैरियर जो भी लॉन्चर होते हैं उनको अपग्रेड कर रहा है, चाहे वो मिसाइल्स हों या एयरक्राफ्ट हो या कोई भी ऐसा डिलीवरी सिस्टम हो। क्योंकि ये बात सच है कि परमाणु बम बनाना ज़्यादा आसान काम है, लेकिन उसको लॉन्च करना उससे ज़्यादा कठिन काम होता है। और ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास कितनी भी ज़्यादा संख्या में एटम बम्स क्यों ना हो, लेकिन आपके पास अगर एक लॉन्चिंग या एक डिलीवरी सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपके सारे एटम्स बम जो हैं वो बेकार ही हैं। यही हाल है पाकिस्तान के पास, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास नेवल वर्जन है एटम बम लॉन्च करने का, एयरफोर्स भी कर सकती है, और यहाँ तक कि लैंड वर्जन भी हमारे पास ऐसे कैरियर्स हैं जो कि एटॉमिक वेपन्स को लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक नेवल वर्जन ही ऐसा है जो कि एटम बम्स को लॉन्च कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान अपनी जो पूरी एनर्जी है वो सिर्फ एटम बम्स को बनाने में लगा रहा है, ना कि उसको ले जाने वाले मीडियम्स के ऊपर। आज के समय में पाकिस्तान, चाइना और इंडिया सहित ऐसे 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन एक बात बहुत अजीब है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ बहुत रुझान दिखा रहे हैं, जबकि डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो इससे अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि लगभग 2021 तक पूरे दुनिया में 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जिनमें कि कुछ घटे हुए आंकड़े हैं। यानी कि 2020 तक दुनिया में 13,400 न्यूक्लियर वेपन थे। और जो ये न्यूक्लियर वेपन्स कम हुए हैं ये या तो रसिया किया है या फिर अमेरिका। लेकिन जितने छोटे देश थे, चाहे वो अमेरिका, चाइना हो, पाकिस्तान हो और भारत हो, इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स में 5% से लेकर 9% तक की वृद्धि सिर्फ 1 साल में कर ली है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं वह अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इतना बढ़ाना चाहते हैं जितना उनकी औकात ही नहीं है। अब आपको एक रिपोर्ट बता देते हैं कि दुनिया का पूरा 90% जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या तो वो अमेरिका के पास है या रूस के पास है। अब एक अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 5,550 के आसपास है, जबकि रसिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 6,255 है। अब आप अकेले ही एक बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये कितना डेडलियस हो सकता है। यानी कि रसिया के पास जितने भी 6,255 न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये इतना सफिशिएंट है कि पूरी दुनिया को लगभग 3 बार डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि अगर आप 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स जो अब 2020 में थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अगर एक साथ फट जाएं तो क्या होगा पूरी पृथ्वी का। यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन्स आप कह सकते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, ना कि यूज़ करने के लिए।
यही कारण है कि डेवलप कंट्रियाँ चाहती हैं कि वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स से कंपटीशन न करें, बल्कि उनको यूज़ करना सीखें, न्यूक्लियर मटेरियल का सदुपयोग करना सीखें और उसको बढ़ावा न दें। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर जो गरीब कंट्रीज़ हैं, वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक पावर की तरह यूज़ करना चाहती हैं और एक दबदबा बनाना चाहते हैं अपने क्षेत्र में। यही कारण है कि पाकिस्तान जैसा देश भारत से कंपटीशन कर रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को और अधिक संख्या में बनाया जा सके, बजाय इसके कि वो एक न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कैसे करेगा, पाकिस्तान से इंडिया भेजने के लिए उसके पास कोई ऐसा कैरियर है भी कि नहीं, उस पर वो ध्यान देने की बजाय न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब आपको जानकर ज़्यादा आश्चर्य होगा कि दुनिया कितनी मूर्ख बनती जा रही है। आपको बता दें कि दुनिया में लगभग 13 13,500 हज़ार के पास न्यूक्लियर वेपन्स 2022 तक बन जाएंगे। लेकिन आपको और अजीब बात ये लगेगी कि अगर इनमें से सिर्फ 25-50 न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ ब्लास्ट कर दिया जाए तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही बेकार कंडीशन में हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई भी देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में दुनिया में जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि किसी न किसी वेपन के साथ अटैच्ड हैं, पूरी तरह से रेडी टू यूज़ हैं, वो हैं 3,825। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार वॉर शुरू होता है किसी देश के बीच में या कोई वर्ल्ड वॉर ही शुरू हो जाता है, तो अगर ये 3,000 भी न्यूक्लियर वेपन्स एक साथ यूज़ हो गए तो पूरी पृथ्वी का नामो निशान ही मिट जाएगा। यानी कि ये पूरी तरह से यूज़लेस हैं, इनका इतना यूज़ नहीं होना चाहिए था या न है हमारे नियर फ्यूचर में। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भारत के पास जो भी न्यूक्लियर वेपन है उनकी संख्या 156 है, जो कि लगभग 5% से भी कम का ग्रोथ हमारे देश में न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में इस साल किया गया है। लेकिन वही पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या 165 है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा संख्या में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है। हालांकि ये संख्या पिछले साल कम था, लेकिन इस साल भारत से ज़्यादा हो गया है। वहीं चाइना जो है 350 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इस समय एग्जिस्ट कर रहा है, जिसने इस साल लगभग 9% का ग्रोथ अपने न्यूक्लियर वेपन्स के खजाने में किया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना का जो न्यूक्लियर वेपन था वो 1964 में शुरू हुआ था और 1996 तक लगभग चलता रहा। यानी कि उस दौरान चाइना ने लगभग 45 टेस्ट कर लिए थे न्यूक्लियर वॉरहेड्स की। लेकिन वहीं भारत को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की आवश्यकता 1962 में महसूस हुई, जब भारत को चाइना की तरफ से हार मिली। यानी कि भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1962 में हुई चाइना से हार के बाद 1974 में शुरू किया और उसका पहला टेस्ट भी 1974 में ही हुआ था और सेकेंड टेस्ट 1998 में हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 1996 तक चीन ने करीब 45 टेस्ट कर लिए थे, जबकि 1998 तक भारत ने सिर्फ 2 टेस्ट किए थे और उसमें भी इतनी सारे बवाल हुए थे कि भारत बीच में 22 साल का गैप ले लिया था। लेकिन जो भारत की न्यूक्लियर एटम्स के मामले में जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी है। यही कारण है कि भारत इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत पहले तो यूज़ करने वाला ही नहीं है, तो आखिर इस पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। अब आप जो खुद बताइएगा दोस्तों कि कमेंट करके कि आखिर आपको क्या लगता है कि भारत के पड़ोसी जब न्यूक्लियर वेपन्स पे इतना ध्यान दे रहे हैं तो आखिर वो सजाने के लिए तो दे नहीं रहे होंगे, वो हम ही को ध्यान में रख के दे रहे होंगे। तो इस बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि भारत को ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।